Yes, welcome back friend. Thank you for clicking here. This is me Sadiq Hussain and you're watching Biologism. Today we will discuss about another topic right from the blood cell, and today we will discuss about leukocytes. So what are leukocytes and how they work, how many types of leukocytes. So this is our today's discussions topic, leukocyte. So let's start, but before clicking the topic, it's humbly requested to all of you that please like and subscribe our video and our channel and like the video. So leukocytes are also named as white blood cells, WBCs, जिनको आज हम पढ़ने जा रहे हैं. They are also named as the army of the body, as you all know that army is a main pillar in a defense of the country. So same like that, जैसे एक कंट्री को आर्मी जो है वो डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करती है, यहाँ जो बॉडी है उस बॉडी को जो डिफेंस सिस्टम जो है वो या मैकेनिज्म जो है प्रोवाइड करते हैं, वो आपके पास ल्यूकोसाइट्स होते हैं या वाइट ब्लड सेल्स होते हैं. इनकी प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं और कैसे ये जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये हमारा पहले थोड़ा सा टॉपिक रहेगा. सो प्रॉपर्टीज़ के हवाले से हम बात करेंगे तो दे आर कलरलेस. जो हमारे पास पहली इनकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि दे आर कलरलेस. सो कलरलेस मीन दे डू नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ द पिगमेंट. देन दूसरी प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं तो दूसरी प्रॉपर्टीज़ ये है कि दे आर नॉट कन्फाइंड टू ब्लड वेसल्स. कन्फाइंड टू ब्लड वेसल्स का मतलब ये है कि ये ओनली ब्लड वेसल्स के अंदर सिर्फ नहीं रहते, बल्कि उसके अलावा ये जो हैं ब्लड वेसल से बाहर भी आते हैं. और जहाँ पे भी मेन फंक्शन जो होता है, इनका मेन फंक्शन होता है वो किल करना होता है इन्वेडर को. तो दे किल इन्वेडर, ये आगे हम बात करते हैं. लेकिन अभी सिर्फ इस बात करने का मकसद ये है कि जो आपके पास वाइट ब्लड सेल्स हैं ये सिर्फ ब्लड वेसल्स में नहीं रहेंगे, बल्कि ब्लड वेसल से बाहर भी आते हैं. और बाहर आके जहाँ पे भी कोई इन्वेडर आएगा, कोई बाहर से फॉरेन एजेंट आएगा तो उसको किल करेंगे. सो इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये सिर्फ जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर कन्फाइंड नहीं होते. अगर हम इनकी क्वान्टिटी के हवाले से बात करेंगे तो 1 मिलीमीटर क्यूब जो है, जैसा कि हमने रेड ब्लड सेल्स के अंदर से बात की थी. अगर आपने हमारी रेड ब्लड सेल्स की जो है वो क्लास देख ली है तो दैट्स गुड. अगर नहीं देखी तो ऊपर लेफ्ट साइड में आई का एक बटन आ रहा होगा, यहाँ पे देख लें, या कमेंट सेक्शन में जो है वो उस क्लास का लिंक मौजूद है तो वो ज़रूर देखिएगा. सो हम ये बात कर रहे थे कि अगर 1 मिलीमीटर ऑफ ब्लड है तो उसके अंदर 7,000 to 8,000 जो है वो आपके पास, अच्छा ये जो के लिखा है दैट मीन 1000. सो 7,000 to 8,000 जो है वो वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं. इसके साथ साथ अगर हम इनके लाइफ स्पैन्स की बात करेंगे कि लाइफ स्पैन कितना होता है इनका, तो लाइफ स्पैन जो है वो राउंड अबाउट मंथ्स टू ईयर तक होता है. मंथ टू ईयर तक का मतलब ये है कि ये कुछ मंथ तक भी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, और बाज़ केसेस में कुछ जो वाइट ब्लड सेल्स होंगे वो ईयर्स तक भी जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं. इसके साथ साथ हमने पहले भी बात की, दे किल द इन्वेडर, और इसी इन्वेडर को किल करने की वजह से जो है इन्हें आर्मी ऑफ द बॉडी भी कहा जा सकता है. जैसे मैंने पहले शुरू में आपके सामने ये बात की थी कि दे आर आल्सो नेम्ड एज द आर्मी ऑफ द बॉडी. तो आर्मी इसी वजह से इनको कहा जाता है क्योंकि ये इन्वेडर्स जो आते हैं या जो बाहर से कोई भी फॉरेन एजेंट आता है तो उसको किल करते हैं. सो दैट्स वाई दे आर आल्सो नेम्ड एज द आर्मी ऑफ द बॉडी. सो यहाँ तक इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात हो गई. अब जो है हम बात करेंगे इनकी टाइप्स की, टाइप्स ऑफ WBCs. टाइप्स किस चीज़ की? WBCs की, मीन वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स के हवाले से हम बात करेंगे. तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स जो हैं बेसिकली छोटे छोटे जैसे दाने होते हैं उनको कहते हैं. सो उसकी बेसिस पे इसकी दो टाइप्स हैं. पहली जो आपके पास टाइप्स है उसे हम कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स. ग्रेनुलोसाइट्स
ग्रेन्युलोसाइट्स ऐसे टाइप्स को कहते हैं जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे दाने जो होते हैं उनको कहते हैं। देन दूसरी जो यहाँ पे हमारे पास टाइप है उसे हम कहते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। और ए ग्रेन्युलोसाइट्स ऐसे वाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है जिनके अंदर जो है वो आपके पास ग्रेन्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। सो अगर जो आपके पास ग्रेन्युलोसाइट्स हैं ये तीन बेसिकली तीन इसके फर्दर टाइप हैं। सो पहली हमारे पास जो टाइप है ग्रेन्युलोसाइट्स में उसे हम कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। ये आपके सामने NE न्यूट्रोफिल्स, ये आपके पास पहली टाइप इनकी है। दूसरी टाइप जब हम बात करते हैं तो वो आपके पास इयोसिनोफिल है, इयोसिनोफिल, ठीक है। और तीसरी जो इन ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर टाइप है वो आपके पास है बेसोफिल्स, ठीक है, बेसोफिल्स। अब जबकि हम ए ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करते हैं तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर भी इनकी दो टाइप्स हैं। और पहली जो आपके पास टाइप है उन्हें हम कहते हैं मोनोसाइट्स, और जो दूसरी आपके पास टाइप है उसे हम कहते हैं B&T लेम्फोसाइट्स, T लेम्फोसाइट्स, सॉरी ये आपके पास लेम्फोसाइट जो है, लेम्फोसाइट, तो ये आपके पास टाइप्स हैं। वाइट ब्लड सेल्स की दो टाइप्स हैं, एक आपके पास है जी ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरी आपके पास है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। जब ग्रेन्युलोसाइट्स हैं उनके अंदर तीन फर्दर डिवीजन हैं, एक न्यूट्रोफिल्स होते हैं, दूसरे इयोसिनोफिल होते हैं और तीसरे बेसोफिल्स होते हैं। जबकि ए ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो होते हैं, एक मोनोसाइट्स होते हैं और एक B&T लेम्फोसाइट्स होते हैं। अब हम इनके फर्दर फंक्शन के हवाले से बात करेंगे कि ये जो आपके पास न्यूट्रोफिल हैं, इयोसिनोफिल हैं या बेसोफिल हैं, ये फर्दर कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जो आपके पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं इनका जो मेन फंक्शन है, ये इनका मेन फंक्शन होता है कि ये जो जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स आते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स को जो है ये वाले जो इयोसिनोफिल हैं ये इनको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो इनका फंक्शन क्या होता है कि जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो बॉडी के अंदर एंटर होंगे तो जो न्यूट्रोफिल्स होंगे ये क्या करेंगे, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। जबकि जो आपके पास इयोसिनोफिल हैं, जितने भी इन्फ्लेमेटरी पार्टिकल जितने भी अंदर आएंगे, इन्फ्लेमेटरी, तो इन्फ्लेमेटरी पार्टिकल को जो है ये आपके पास इयोसिनोफिल्स जो हैं ये उनकी ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। ये क्या काम करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे जितने भी जो इन्फ्लेमेटरी पार्टिकल्स होते हैं। इन्फ्लेमेटरी पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल को कहा जाता है जो कि आपके पास सोजन और इनसाइड जो है वो सेल की स्वेलिंग जो है वो काज करते हैं। उसके बाद आपके पास बेसोफिल्स हैं। तो बेसोफिल्स कौन सा फंक्शन करते हैं जी परफॉर्म, बेसोफिल आपके पास बेसिकली प्रिवेंट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को, ठीक है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग के अंदर जो है आपके पास बेसोफिल्स हैं ये हेल्प आउट करते हैं। तो इस तरह ये तीनों सेल्स के फंक्शन हैं। स्मॉल पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करेंगे वो आपके पास न्यूट्रोफिल्स हैं, जो इयोसिनोफिल हैं वो इन्फ्लेमेटरी पार्टिकल को ब्रेक डाउन करेंगे और जो बेसोफिल्स हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में जो है हेल्प आउट कर देंगे। तो इस तरह अब हम देखते हैं जी साथ में कि मोनोसाइट्स और उसके साथ साथ B या T लेम्फोसाइट्स जो है उनका क्या फंक्शन है। सो उसके वाले से हम बात करते हैं जी कि वो क्या फंक्शन का परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो आपके पास मोनोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स बेसिकली मैक्रोफेज बनाते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैक्रोफेज। अब मैक्रोफेज जो है ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि इंगल्फ करते हैं स्मॉल पार्टिकल को। तो आपके पास मैक्रोफेज कहाँ से बनते हैं, मोनोसाइट से। और मैक्रोफेज का काम क्या होता है कि वो इंगल्फिंग करते हैं जितने भी छोटे छोटे सेल्स, छोटे छोटे इन्वेडर्स आते हैं या न्यूट्रोफिल जिन स्मॉल पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो मोनोसाइट्स जो है वो उसको क्या कहते हैं, इंगल्फ करते हैं। जबकि जो B और T लेम्फोसाइट्स हैं ये आपके पास प्रोडक्शन करते हैं एंटीबॉडीज़ की। तो जितनी भी एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बनाई जाती हैं B&T लेम्फोसाइट से। और ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये आपके इम्यून सिस्टम जो होता है
उसके अंदर हेल्प आउट करते हैं। तो जितना भी इम्यून सिस्टम है वो क्या कहते हैं मेंटेन किया जाता है बाय बी एंड टी lymphocytes। तो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाइट ब्लड सेल्स। होपफुली आपके क्वेश्चन जो हैं या क्यूरीज जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी बाय दिस जनरल कंसेप्ट। अगर अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन बाकी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। बहुत जल्द अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।